ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज मैं कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी में किया जाने वाला रमा एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान केशव का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती करके प्रसाद वितरण करके ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा दी जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या और जितने भी पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आइए जानते हैं रमा एकादशी की कथा। एक समय मुचकुंदन नाम का एक दानी धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसे एकादशी व्रत का पूरा विश्वास था। इससे वह प्रत्येक एकादशी को व्रत करता था तथा राज्य की प्रति प्रजा यही नियम लागू करता था। उसके चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी। वह भी पिता से अधिक इस व्रत में विश्वास करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ, जो राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। एकादशी के दिन सभी व्यक्तियों ने व्रत किया। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु अत्यंत कमजोर होने से भूख से व्याकुल हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा रानी और पुत्री अत्यंत दुखी हुए। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त एवं शत्रुओं से रहित एक उत्तम देव नगर में आवास को मिला। वहां उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं तत्पर रहती थी। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर टहलते हुए वहां पहुंचा। वहां पर उसने अपने दामाद को देखा और घर आकर सब वृत्तांत अपनी पुत्री को बताया। पुत्री भी समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुखपूर्वक उस पर्वत पर रहने लगे और रंभा आदि अप्सराएं उनकी सेवा करने लगी। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास में एकादशी के व्रत की कथा। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे, कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला खीर तो मैं बना देती हूँ, और वह एक कटोरा लेकर आई। विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई हो, भगोना लेकर चढ़ाओ। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ाकर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया। देखते ही देखते वह दूध का भर गया। फिर विनायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लेना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तब बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, विनायक जी महाराज भोग लगाओ, खीर खाओ। इतने में विनायक जी आ गए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली क्या? बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले कि मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तब मैंने भी भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने उसे खूब धन दौलत देकर उसके भंडारे भरे। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को आया वैसा सबको आना, कहता न सुनता ने सारे परिवार को भंडारे भरना और खुशी देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। दोस्तों, यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी और विनायक जी की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।